वेलकम बैक टू फ्रेशवे प्रेजेंट्स ज़ौक़ ईद। मेरा नाम हुमायूं है। आप सभी को ईद मुबारक। हमारे बहुत ज़बरदस्त से गेस्ट अभी कुछ देर पहले हमारे साथ मौजूद थे, उरूज और उसामा, जो हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन के सिग्नेचर होस्ट हैं, और हम आने वाले सालों में 100 सालों तक इन्हीं के साथ ट्रांसमिशन करेंगे। आप इसी तरह फ्रीडम न्यूज़ को दुआ देते रहें। पहले हम खाली आते थे, अब हम भरपूर क्लाइंट्स और स्पॉन्सर्स के साथ आते हैं। सो हमारा खर्चा भी निकलता है, लोगों की तरक्की भी होती है। सो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहें, सो यू पीपल आर मोर देन वेलकम। एनीवेज, अब मैं आप लोगों से जिनको मिलवाने जा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। दोनों हर लिहाज से फ़ायदेमंद हैं। एक जो खातून इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि वो जो कहती हैं वो सच होता है। मैंने आजमाया हुआ है, इसलिए मैं गारंटी करता हूँ। एक दफ़ा इन्होंने मुझे बताया था ऐसा होगा तुम बाहर जाओगे। मैं ऐसा बाहर गया, अब तो औकात से भी कभी कभी बाहर चला जाता हूँ मैं, तो कंट्रोल करना पड़ता है। और जो दूसरी शख्सियत है, उनके होने से हमारी स्क्रीन्स पे बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, बहुत बड़े बड़े लोग, ऐसे ऐसे नाम जिसने फ्रीडम न्यूज़ का बाकायदा वक़ार बढ़ाने में हमें बहुत मदद की है, आज वो शख्सियत भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नुसरत उज़्मा एंड शकीलुद्दीन। ईद मुबारक आप दोनों को। खैर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हुमायूं। अच्छा जी, उज़्मा को आप हमारी स्क्रीन्स पे देखते हैं, किस्मत का हाल और बहुत सारी चीज़ें, लकीरें देख के बता देती हैं। और शकील जो है वो हमारी जितनी भी स्पेशल ट्रांसमिशंस हो, किसी की बर्थडे हो, कोई स्पेशल दिन आ रहा हो, तो ज़बरदस्त से हमारे लेजेंड्स को लाइन अप करते हैं। सो उसके बाद हमने कहा कि ईद की ट्रांसमिशन में तो इन दोनों का आना बनता है। वो अलग बात है कि शकील भाई ने कल तक मुझसे कहा थोड़ा मसरूफ़ हूँ, थोड़ा ये है। मैंने कहा कुछ भी हो, आपने तो आना है। सो स्टार्टिंग विद उज़्मा, फ्रीडम से पहले ज़िंदगी में कुछ थोड़ी सी मसरूफियात कम होंगी, फ्रीडम ने ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया, हर हफ्ते बुला लेते हैं हम। बिल्कुल, और अच्छा भी लगता है, ये अच्छी मसरूफियत है, बहुत अच्छी मसरूफियत है। कैसा रिस्पॉन्स है आवाम का आपको प्रोग्राम को? देखिए, ये प्रोग्राम जो है, इससे डेफिनेटली बहुत से लोगों को ये बात पता चली कि मेरी एक और आइडेंटिटी भी है, और इससे मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रोच किया है, और एक अच्छी एक पॉजिटिव फीलिंग होती है कि भाई लोग जो है वो आपसे सुनना चाहते हैं अपने बारे में। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और शकील जो है वो एक अरसा दराज से बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ ओबीज़ करते आए हैं। शकील कैसा लगता है? एक तो पहले मेरे मुंह से अजीब सा लगता है कि शकील बोलना, खाली कभी इन्हें शकील ना बोला, लेकिन चलें। कैसा लगता है आपको अब फ्रीडम का हिस्सा बन के? फ्रीडम का हिस्सा बनना अच्छा लगा। मतलब ज़ाहिर इंटरव्यूज़ का सिलसिला तो पुराना है, लेकिन फ्रीडम पर आकर एक नया तजुर्बा, ये बहुत अच्छा लगा। उससे पहले आपने स्क्रीन नहीं की थी कभी? स्क्रीन कभी नहीं की थी। तो कुछ नया, कुछ सिर्फ आवाज़ की दुनिया तक महदूद थे, लेकिन अब जब स्क्रीन पर आए तो अच्छा रिस्पांस मिला, और लगता था कि पहले से आ जाना चाहिए था। देर कर दी मेहरबान आते आते। अच्छा, सो शकील, पहले की ईदों में और अब की ईद में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो कुछ खास नहीं है। बस ये था कि पहले आप बैचलर थे, फिर उसके बाद शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो फिर आपकी ईद जो है वो फिर ईद ही हो जाती है। और मुझे था कि शकील को अब के अपने बच्चे भी लेकर आए, क्योंकि और भी सारे हमारे जितनी फैमिली के लोग हैं उनको हमने बमा एलो अयाल इनवाइट किया था। सो हमें भी था कि शकील भी अपने माशाल्लाह बच्चे जो हैं इनके उनको लेकर आते, लेकिन हर कोई बच्चे छुपाने में लगा हुआ है, तो इन्होंने भी छुपा दिए। वो अलग बात है, मान नहीं रहे। सो उसमें क्या पहले की ईद में और अब की ईद में डिफरेंस है? पहले कितने पहले की? 3 साल पहले की, कोविड से पहले की, 20 साल पहले की। देखिए, 2 साल पहले की ईद और अब की में मेरे लिए तो बहुत ही फ़र्क है कि 2 साल पहले मेरी शादी हुई है, तो उससे पहले की ईद में डेफिनेटली एक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं होती थी जैसे कि एक बहू से एक्सपेक्ट की जाती है। एक तो ये है पर्सनल लेवल पे कहूँ, और अगर हम पूरी इंटरनेशनली देखें तो सिनेरियो बहुत बदला है 2 साल में। डेफिनेटली हम लोगों ने ये सीखा कि अकेले कैसे रहना है, तन्हाई को कैसे कोप अप करना है, और एक्चुअली खुशी क्या चीज़ होती है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ सीखने को मिली। घूमने फिरने के माशाल्लाह दोनों शौकीन हैं। वो रिपोर्टिंग करने पहुंच जाते हैं, और वो अपने हस्बैंड के साथ कहीं भी, इनके माशाल्लाह हस्बैंड के बहुत सारे अच्छे अच्छे कारनामे हैं, वो हम आपको बहुत जल्द बताएंगे जब उन्हें हम फ्रीडम की स्क्रीन पर रिवील करेंगे। तो कभी ये उनके साथ चली जाती हैं। सो कोई ईद में कोई प्लानिंग्स किए आप लोगों ने कि कल परसों में कहीं घूमने फिरने जाना है? बिल्कुल, हमारा ये कुछ ना कुछ ऐसा प्लान बनता है कि हम कुछ नई जगह एक्सप्लोर करें। तो ये भी हो सकता है कि हम कराची से बाहर कहीं जाएं, और हम लोगों को ड्राइव करना बहुत पसंद है। बाय रोड ट्रिप्स वी रियली एंजॉय, बहुत मजा आता है। आप क्या कहते हैं, फार्म हाउस के दीवाने? फार्म हाउस, आप तो फार्म हाउस पे अक्सर नजर आते हैं हमें, कभी बिल्कुल, लेकिन ईद जो स्पेशली है वो ससुराल में गुजरती है। पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, तीनों दिन ससुराल? मतलब स्टेप बाय स्टेप ससुराल जो है। 3 ससुराल हैं? नहीं 3 ससुराल नहीं है, दरअसल मेरा ननिहाल और मेरा ससुराल एक ही है। अच्छा, तो तीनों दिन समझ लें, बस वो ससुराल और ननिहाल मिक्स हो जाता है फिर। अच्छा। सो ये शादी हादसा थी
क्या प्लानिंग थी, क्या था? नहीं, हादसाती तो नहीं थी, ना ही प्लानिंग थी, बस अल्लाह मिलाई जोड़ी। अचानक से समझ लें प्लान हो गया और फिर हो भी गई। सो बस आपकी ससुराल में गुजरेगी ईद। बच्चे हाँ। नहीं जिद करते कि यहाँ लेके जाएं वहाँ नहीं, लेके बस जाएं? बच्चे भी रिलेटिव्स में ही खुश रहते हैं, फिर उसके अलावा अदरवाइज कहीं जाने का मतलब ईद के दिन तो वैसे ही अजीब सा लगता है कि आप अपने घर को और फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के आप कहीं और चले जाएं। तो बेहतर यही होता है कि फैमिली अगर जो शादीशुदा हैं वो ससुराल में ही, अब उस्मा को पता चलेगा। उस्मा के तो दिन हम ना पहले पूछते हैं आज ससुराल में हो कि घर पे हो, हम कहाँ मिलेंगे, ससुराल की आर्ट्स तरफ। काउंसिल में मिलेंगे। हाँ, तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव रहती हैं, तो पहले से हमें पूछना पड़ता है। शकील भाई का भी यही है, 8 बजे की चाय पे बुलाओ तो ये सो जाते हैं। तो बड़े मसाइल हैं इन लोगों के, ये बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं, लेकिन हम माशाल्लाह बहुत लकी हैं कि ये लोग हमारी स्क्रीन पे हमारे साथ फ्रीडम न्यूज़ के साथ हैं। और शकील भाई कितने गड्डी वड्डी मंगाते हैं नोटों की आप लोग दोनों, माशाल्लाह ये भी वर्किंग लेडी हैं, आप भी काम करते प्लानिंग तो यही होती है, लेकिन पिछली जो आपने जैसा कि कहा कि कोविड के दिन हमने देखे हैं, तो अब कोविड के बाद एक ये बहुत अच्छी ईद हम इंशाल्लाह देख रहे हैं, और बकिया जो ईद के दिन है वो भी हम अच्छे से देखेंगे। तो ईद हो और ईदी ना हो तो ये तो फिर तो गलत क्या बात एवरेज है। रखते हैं कि इतने नोट मंगाऊंगा इतनी गड्डी, क्योंकि गड्डी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। इस बार हो सकता है आपको आसानी से मिली हो, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। नहीं देखें, आपको ईदी के लिए और स्पेशली नए नोटों के लिए तो आपको कहना पड़ता है, पहले से 4-5 लोगों से प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके 1-2 बंदे जो हैं वो आपके हाथ आते हैं और फिर आपको वो नोट नसीब होते हैं नए, और फिर वो खुशबू नए नोटों की, और फिर वो देना, और फिर जो ईदी मिलने का मजा है वो अलग ही मेरे ख्याल से मजा है ईद का। सही। आपने कितनी गड्डियाँ ऑर्डर कर ली? मैं एक्चुअली जो है अभी तक लेने वाली स्टेज में हूँ। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि ये अभी थोड़ी देर बाद मुझसे भी ईदी मांगेंगी। बिल्कुल, क्यों नहीं, ये सही तो मेरा है। हक है। तो हम इन्हें ईदी देंगे और बहुत बड़ी वाली ईदी देंगे। सो वो ईदी हमने इनकी छुपा के भी रखी हुई है, वो आप लेते हुए जाइएगा। उसामा हमारे हैं, उसामा आपको ईदी देंगे। उसामा बेटा वो ईदी निकाल लेना जो थी, वो अभी हम ऑन कैमरा इनको ईदी दे देंगे। वो जो ईदी रखवाई थी इनकी मैंने आपके पास, तो कोई काम हम ढका छुपा नहीं करते, हर काम हम सामने सामने करते हैं। ईद हो और ईदी ना हो ये तो गलत ऐसा बात है तो ना। हो नहीं सकता, बिल्कुल। जैसे चूड़ियों के बगैर हमारी लड़कियों की ईद इनकम्प्लीट होती है। ये देख लें। और उनसे पूछे जिन्होंने चूड़ियां दिलवाई हैं, उनसे पूछे जिन्होंने चूड़ियां दिलवाई लेकिन हैं। उन्होंने खुद पसंद किया, ये तो मैं क्रेडिट दूंगी। माशाल्लाह खास से सुगड़ है हमारे बहनोई। जी, बिल्कुल। उसकी जो है ना तस्दीक हमें बहुत सारे हमारे और दोस्त भी करते हैं। कहीं ये शादी थी, कहीं एक दफा वंस अपॉन अ टाइम, तो वहां जाके भाईजान ने हमारे जोड़े टांके थे, खवातीन फेल। बिल्कुल, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हस्बैंड मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, शादी से पहले हर कोई सुगड़ नहीं होता, लेकिन ये शादी के वक्त से सुगड़ है, ये बड़ी बात है। ये शादी से पहले एक के रिश्ता तय हुआ था। हाँ, मुझे लगता है कि हमारे जो बहनोई हैं वो शादी से पहले से सुगड़ थे। नहीं, वैसे मर्द भी शादी के बाद सुगड़ हो ही जाते हैं तकरीबन। आपने को अंडा तलना सीख लिया? मैंने सैंडविच बनाने भी सीख लिए। माशाल्लाह, सुबह सुबह बच्चों को सैंडविच आप बना? बिल्कुल, संडे के दिन मैं ही बनाता हूँ सैंडविच। संडे वो कहाँ लेके जाते होंगे सैंडविच? 6 दिन बनाए ना, स्कूल लेके जाए। नहीं, 6 दिन वाली ड्यूटी किसी और की है, लेकिन संडे वाले दिन स्पेशल कोशिश ही करता हूँ कि बच्चों को अपने हाथ से या कहीं बाहर ले जाके नाश्ता कराया भाई जाए। माशाल्लाह बहुत हलवा पूरियाँ खाते हैं ये, अक्सर स्टेटस लगा के हमें चलाते हैं। हलवा पूरी का क्या है, रमजान के बाद तो लोग हलवा पूरी के भी प्लान करते हैं। बिल्कुल, हलवा पूरी का प्लान होना चाहिए तो रमजान फिर के अब बाद। जल्द हम फ्रीडम न्यूज़ की बिल्कुल। हलवा पूरी की पार्टी रखते बंस हैं। रोड पे इंशाल्लाह। अब जहाँ कहें आप, स्पॉन्सर्ड बाय शकील भाई, ये तो फिर ठीक भी कर लें। स्पॉन्सर बाय मे बी फ्रीडम न्यूज़ ही हो जाए। क्या हम तो बात है। हमेशा से इस पे रहते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो लोगों को खुश रखे। सो ईद सोवेनियर्स भी आप लोगों के लिए हैं और बहुत सारा कुछ है। और जबरदस्त। डॉक्टर फरा भी हमारे साथ हैं, तो क्या गाना बात हो है। जाए एक ज़बरदस्त सा, और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक ये समा मौज का कारवां, साथ है हम सफर है, ले चला है कहाँ ये समा मौज का कारवां, साथ है हम सफर है, ले चला है कहाँ ये अभी लहर जो बह गई है, जाने चुपके से क्या कह गई है। ओ हो आहा, ये अभी लहर जो बह गई
समा